हरिओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आप शब्द रूप के अंतर्गत वकारांत शब्द का रूप पढ़ेंगे। 68 नंबर में देखिएगा, इसके पहले आप अध्ययन कर चुके हैं। वकारांत शब्द स्त्रीलिंग दिव, आकाश, स्वर्ग। द्यौः दिवौ दिवः, संबोधन में हे द्यौः हे दिवौ हे दिवः। द्वितीया विभक्ति दिवम दिवौ दिवः। तृतीया दिवा द्युभ्याम द्युभिः। चतुर्थी दिवे द्युभ्याम द्युभ्यः। पंचमी दिवः द्युभ्याम द्युभ्यः। षष्ठी दिवः दिवोः दिवाम। सप्तमी दिवि दिवोः द्युषु। शकारांत मीन्स तालब्दी सकारांत शब्द देखेंगे। विष, पुल्लिंग विष, वन्या। तो प्रथमा में देखिए विट विड विषौ विषः, संबोधन हे विट हे विड हे विषौ हे विषः। द्वितीया में विषम विषौ विषः। तृतीया विषा विड्भ्याम विड्भि। चतुर्थी विषे विड्भ्याम विड्भ्यः। पंचमी विषा विड्भ्याम विड्भ्यः। षष्ठी विषा विशोह विषाम। सप्तमी विष विशोह विटत्सु और विट्सु। दो रूप बनेगा यहाँ सप्तमी के जो है बहुवचन में, विटत्सु और विट्सु। नपुंसक लिंग तादृश, उसके समान। तादृक् तादृक् तादृशौ तादृशः। संबोधन हे तादृक् हे तादृक् हे तादृशौ हे तादृशः। द्वितीया विभक्ति तादृशं तादृशौ तादृशः। तृतीया तादृशा तादृग्भ्याम तादृग्भिः। चतुर्थी तादृशे तादृग्भ्याम तादृग्भ्यः। पंचमी तादृशः तादृग्भ्याम तादृग्भ्यः। षष्ठी तादृशः तादृशो तादृशाम। सप्तमी तादृश तादृशो तादृक्षु। यादृश मादृश, यादृश मीन्स जैसा, मादृश मतलब मेरे समान, भवादृश आपके समान, त्वादृश तेरे समान, एकादृश इसके समान इत्यादि के रूप तादृश के समान चलेंगे। ये तालब्दी सकारांत शब्द होते हैं। इनके जोड़ वाले स्त्रीलिंग शब्द तादृशी, यादृशी, भवादृशी इत्यादि हैं, जिनके रूप नदी के समान आप चलाएंगे। नपुंसक लिंग में तादृश, मादृश इत्यादि के रूप इस प्रकार होंगे। नपुंसक लिंग तादृश, तादृश मीन्स उसके समान। तादृक तादृक, प्रथमा में तादृशी तादृशी। संबोधन हे तादृक हे तादृक हे तादृशी हे तादृशी। द्वितीय व्यक्ति तादृक तादृक तादृशी तादृशी। तृतीया इत्यादि के रूप नपुंसक लिंग के समान चलेंगे। तृतीया इत्यादि से के रूप मतलब पुल्लिंग के समान होते हैं। नपुंसक लिंग के जो तादृश शब्द है ये तृतीया इत्यादि के रूप पुल्लिंग के समान होते हैं। आगे लिखिए, देखिएगा तादृश, मादृश, भवादृश, त्वादृश इत्यादि के जोड़ के अकारांत शब्द तादृश, मादृश, भवादृश, त्वादृश इत्यादि हैं और इनके रूप अकारांत शब्दों के समान होते हैं, जैसे पृष्ठ संख्या 71 में पहले ही दिखा चुके हैं। आगे बढ़िए। अकारांत ये तो हलंत था और मतलब तालब्दी सकार था, और अकारांत शब्द इसके जो बताए हैं उसी को कह रहे हैं कि पहले आप जो है पृष्ठ संख्या 71 में पहले जो है दिखा चुके हैं। इसको आप समझ लीजिए। स्त्री दिश तालब्दी सकार रहेगा, इसको भी देखेंगे। दिश दिशा, एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथमा में बनेगा दिक दिग, ये हलंत शब्द है, ठीक है। तो दिक दिग दिशौ दिशा। संबोधन हे दिक हे दिग हे दिशौ हे दिशा। द्वितीया विभक्ति दिशम दिशौ दिशा। तृतीया दिशा दिग्भ्याम दिग्भि। चतुर्थी दिशे दिग्भ्याम दिग्भ्य। पंचमी दिशा दिग्भ्याम दिग्भ्य। षष्ठी दिशा दिशो दिशाम। सप्तमी दिश दिशो दिक्षु। स्त्रीलिंग निश, निश मीन्स रात। निशः द्वितीया बहुवचन में पहले देख लीजिएगा, फिर तृतीया से दिखेगा। निशा निजभ्याम निजभि। निशे निजभ्याम निड्भ्याम निजभ्या निड्भ्य। चतुर्थी हो गया ना निशे। चतुर्थी के जो आपने जो दो वचन देखा इसमें निजभ्याम और निड्भ्याम बनेगा। इसी तरह से तृतीया में भी जो है आप दो रूप बनाएंगे। तृतीया से पुनः देखिए, निशा निजभ्याम निड्भ्याम निजभि निड्भि। चतुर्थी में निशे निजभ्याम निड्भ्याम निजभ्या निड्भ्य। पंचमी निशः निजभ्याम निड्भ्याम निजभ्या निड्भ्य। षष्ठी निशः निशोह निशाम। और सप्तमी में निश निशोह निक्षु निट्सु और निटत्सु। इस तरह से 3 रूप आप सप्तमी के बहुवचन में आप समझेंगे। इसके पहले 5 रूप निशा शब्द के होते हैं। सस से लेकर आगे की विभक्तियों में निशा के स्थान पर निश आदेश विकल्प से होगा। देखिए टिप्पणी नंबर पृष्ठ संख्या 98 पर आपको वहाँ पर समझाए हुए हैं। 70 नंबर में देखिएगा मूर्धन्य सकारांत। मूर्धन्य सकारांत ये शब्द है द्विष, तो ये शत्रु होता है। द्विष मतलब मूर्धन्य सकारांत रूप रहेगा। इसका रूप चलेगा प्रथमा में द्विट द्विट दिशौ दिशा। संबोधन हे द्विट हे द्विट। द्विवचन में हे
द्विसौ और बहुवचन में हे द्विषा। द्वितीया से देखिएगा, द्वितीया विभक्ति द्विषम द्विषौ द्विषः, तृतीया द्विषा दृढ़भ्याम दृढ़भि, तृतीया द्विषे दृढ़भ्याम दृढ़भ्या, पंचमी दिशा दृढ़भ्याम दृढ़भ्या, षष्ठी दिशा दिशो दिशाम, सप्तमी दिश दिशो द्विटत्सु और द्विटसु, दो रूप बनेगा सप्तमी के बहुवचन में। स्त्री स्त्रीलिंग शब्द है। प्रावृष वर्षा ऋतु, प्रावृट प्रावृड प्रथमा में बनेगा दो रूप, प्रावृट प्रावृट प्रावृषौ प्रावृषः। संबोधन में हे प्रावृट हे प्रावृड हे प्रावृषौ हे प्रावृषः। द्वितीया विभक्ति प्रावृषम प्रावृषौ प्रावृषः, तृतीया प्रावृषा प्रावृडभ्याम प्रावृडभि, चतुर्थी प्रावृषे प्रावृडभ्याम प्रावृडभ्य, पंचमी में प्रावृषः प्रावृडभ्याम प्रावृडभ्य, षष्ठी प्रावृषः प्रावृषो प्रावृषाम, सप्तमी प्रावृष प्रावृषो प्रावृटसु प्रावृटत्सु, मतलब दो रूप, प्राविटत्सु और प्राविटसु। फिर से प्रावृटत्सु और प्रावृटसु, तो एक में त रहेगा एक में त नहीं रहेगा, वैसे ही थोड़ा सा जो है अंतर है। आगे बढ़िए। दंती सकारांत शब्द है जो है पुल्लिंग चंद्रमस, चंद्रमा चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमसः। संबोधन हे चंद्रमसः हे चंद्रमसौ हे चंद्रमसः। द्वितीया विभक्ति में चंद्रमसम चंद्रमसौ चंद्रमसः, तृतीया चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभि, चतुर्थी चंद्रमसे चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्यः, पंचमी में चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्यः, षष्ठी चंद्रमसा चंद्रमसोह चंद्रमसाम, सप्तमी चंद्रमसि चंद्रमसोह चंद्रमसु। आगे देखिएगा। दिवौकश दिवौकश देवता, महौजश बड़ा तेज वाला, वेदस ब्रह्मा सुमनस अच्छा चित्त वाला, महायशस बड़ा यशस्वी, महातेजस बड़ी कांति वाला, विशाल वक्षस बड़ी छाती वाला, दुर्वासस दुर्वासा बुरे कपड़ों वाला, प्रचेतस वरुण इत्यादि सभी सकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप चंद्रमस के समान होते हैं। मास दंती सकारांत महीना, आप द्वितीया के बहुवचन से माशा देखेंगे। तृतीया में माशा माभ्याम माभि, चतुर्थी मासे माभ्याम माभ्या, पंचमी माशा माभ्याम माभ्या, षष्ठी माशा माशोह माशाम, सप्तमी में मासी माशोह माशु और माशु ये बनता है। नोट यहाँ पर इस माश शब्द के प्रथम 5 विभक्तियों में अकारांत मास शब्द के रूप होते हैं। सस के आगे की विभक्तियों में मास के स्थान पर मास का विकल्प से प्रयोग होता है। देखिए पृष्ठ टिप्पणी नंबर 98 पे आपको जो है बताया जाएगा। 98 पे देखेंगे हम पदन्नोमास करके जो एक सूत्र था उसके विषय में वहाँ पर बताया गया था। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग देखिए ये जो नोट लिखा हुआ है पुनः एक बार इसको समझिएगा। मास शब्द के प्रथम 5 विभक्तियों में अकारांत मास शब्द के रूप होते हैं। मीन्स सकारांत रहता है दंती, उसको जो है क्या आदेश होता है, मास आदेश होता है जो कि अकारांत होता है। तो सु औजस अम औट यहाँ तक अकारांत के शब्द जो है प्रयुक्त होते हैं। और सस के आगे की जो विभक्तियाँ हैं मास के स्थान पर मीन्स अकारांत नहीं रहेगा, फिर सस से जो है हलंत का रूप चलाएंगे तो विभक्ति आएगी और हलंत के साथ जो है मिलाते जाएंगे। जैसे देखिएगा क्या बनता है, माशा बना है तो अस विभक्ति आएगी और को मिला देंगे, सब को रुत विसर्ग कर देंगे तो माशा बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है इसको आप समझते रहेंगे। 98 नंबर पेज पर जो है सूत्र दिया गया है, वहाँ पर आप जो है देख करके उसको समझ लीजिएगा। वहाँ पर पढ़ाए हुए हैं। पुल्लिंग शब्द पुंस पुरुष, पुमान पुमांसौ पुमांसः। संबोधन हे पुमन हे पुमांसौ हे पुमांसः। द्वितीया विभक्ति पुमांसम पुमांसौ पुंसः, तृतीया पुंसा पुंभ्याम पुंभि, चतुर्थी पुंसे पुंभ्याम पुंभ्या, पंचमी पुंसा पुंभ्याम पुंभ्या, षष्ठी पुंसा पुंसो पुंसाम, सप्तमी पुंस पुंसो पुंसु। विद्वत शब्द आप देखेंगे विद्वान विद्वान विद्वांस, एक वचन द्विवचन बहुवचन, विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसम। संबोधन देख लिए हे विद्वन हे विद्वांसौ हे विद्वांसः। द्वितीया में विद्वांसम विद्वांसौ विदुषः, तृतीया विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, चतुर्थी विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, पंचमी विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः, षष्ठी विदुषा विदुषोः विदुषाम, सप्तमी विदुषि विदुषोः विद्वत्सु। वस में अंत होने वाले शब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं। इसके जोड़ का स्त्रीलिंग शब्द विदुषी, जिसके रूप नदी के समान आप चलाएंगे। लघियस पुल्लिंग शब्द लघियस उससे छोटा। प्रथमा विभक्ति बनेगा लघियान लघियांसौ लघियांसः।
संबोधन में हे लघियन हे लघियांसौ हे लघियांसः, द्वितीय विभक्ति में बनेगा लघियांसम लघियांसौ लघियांसः, तृतीय विभक्ति में लघियसा लघियोभ्याम लघियोभी। इसके बाद देखिएगा नीचे दिया गया है वसुः संप्रसारणम। वसुः संप्रसारण सूत्र के अनुसार बस में अंत होने वाले भ संज्ञक व संज्ञक के स्थान पर उ संप्रसारण हो जाता है। इस प्रकार विदुषा विदुषा आदि रूप बनते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर की टिप्पणी में देखिएगा भ्याम इत्यादि पूर्व विद्वस् के स के स्थान में द हो जाता है और इस प्रकार विद्वद्भ्याम विद्वद्भी इत्यादि रूप बनते हैं। यह परिवर्तन वसु स्रंसु ध्वंसु अनुडुहाम दह वसु स्रंसु ध्वंसु अनुडुहाम दह इस सूत्र के अनुसार होता है। चतुर्थी में इसका रूप देखेंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो चतुर्थी में लघियसे लघियोभ्याम लघियोभ्य, पंचमी लघियसः लघियोभ्याम लघियोभ्य, षष्ठी में लघियसः लघियसोह लघियसाम और सप्तमी में लघियस लघियसोह लघियस्सु और लघियहसु। इस तरह से आपने लघियस शब्द का रूप देखा। लघियस शब्द का रूप एक बार पुनः देख लेंगे। प्रथमा विभक्ति में लघियान लघियांसौ लघियांसः, संबोधन में हे लघियन हे लघियांसौ हे लघियांसः, द्वितीय विभक्ति में लघियांसम लघियांसौ लघियसः, तृतीय विभक्ति लघियसा लघियोभ्याम लघियोभी, चतुर्थी में लघियसे लघियोभ्याम लघियोभ्यः, पंचमी लघियसः लघियोभ्याम लघियोभ्य, षष्ठी लघियसः लघियसोह लघियसाम, सप्तमी में लघियस लघियसोह लघियस्सु लघियहसु। श्रेयस श्रेयस अधिक प्रशस्त, श्रेयस गरीयस अधिक बड़ा, दृढ़ियस अधिक मजबूत अधिक दृढ़, और द्राघियस अधिक लंबा, पृथ्वीयस अधिक मोटा या बड़ा इत्यादि यस प्रत्यय से बने हुए पुल्लिंग शब्दों के रूप लघियस के समान होते हैं। इनके जोड़ स्त्रीलिंग शब्द श्रेयस गरीयसी दृढ़ियसी द्राघियसी इत्यादि दीर्घ इकार जोड़कर बनते हैं जिसके रूप नदी के समान चलते हैं। पुल्लिंग श्रेयस शब्द अधिक प्रशंसनीय, श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसः, प्रथमा में संबोधन में हे श्रेयन हे श्रेयांसौ हे श्रेयांसः, द्वितीय विभक्ति में श्रेयांसम श्रेयांसौ श्रेयसः, तृतीया श्रेयसा श्रेयोभ्याम श्रेयोभी, चतुर्थी श्रेयसे श्रेयोभ्याम श्रेयोभ्य, पंचमी श्रेयसः श्रेयोभ्याम श्रेयोभ्य, षष्ठी श्रेयसः श्रेयसोह श्रेयसाम, सप्तमी में श्रेयसी श्रेयसोह श्रेयस्सु श्रेयहस्सु। दो रूप बनेगा सप्तमी के बहुवचन में। पुल्लिंग दोष शब्द दंती सकारांत भुजा, दोह दोषौ दोषः, प्रथमा विभक्ति में आपने कहा दोह दोषौ दोषः, संबोधन में हे दोह हे दोषौ हे दोषः, द्वितीया दोषम दोषौ दोषः दोषणः, तृतीया में दोषा दोषणा, दोर्भ्याम दोषभ्याम दोर्भी दोषभी, चतुर्थी में देखेंगे दोषे दोषणे दोर्भ्याम दोर्भ्य, चतुर्थी में भी दो रूप बनता है दोषे दोषणे दोर्भ्याम दोषभ्याम दोर्भ्य दोषभ्य, पंचमी में दोषणः दोषः दो रूप दोर्भ्याम दोषभ्याम दोर्भ्य दोषभ्य, षष्ठी में भी दोषः दोषणः दो रूप, जैसे पंचमी में दोषा और दोषणा बनाए थे ऐसे षष्ठी में भी दोषः और दोषणः, षष्ठी में दोषो दोषणो दोषभ्याम दोषणाम, षष्ठी के बहुवचन में एक बार पुनः देखेंगे दोषाम बनेगा और दोषणाम बनेगा, दो रूप यहाँ पर भी। सप्तमी में देखेंगे दोषी दोषणी दोषणी तीन रूप, द्विवचन में दोषोह दोषणोह दो रूप और सप्तमी के बहुवचन में तीन रूप दोषु दोहसु दोषसु। ठीक है, आगे बढ़िए। स्त्रीलिंग अप्सरस शब्द है, अप्सरा जो है बनेगा इसका अप्सराह। प्रथमा में देखेंगे अप्सराह अप्सरसौ अप्सरसः, संबोधन हे अप्सरसः हे अप्सरसौ हे अप्सरसः, द्वितीय विभक्ति में देखिएगा अप्सरसम अप्सरसौ अप्सरसः, तृतीय विभक्ति में अप्सरसा अप्सरोभ्याम अप्सरोभी, चतुर्थी विभक्ति में अपशरसे अप्सरसोभ्याम अपसरसोभ्यः, पंचमी अप्सरसः अप्सरसोभ्याम अपसरसोभ्यः, षष्ठी अप्सरसः अपशरसोह अपसरसाम, सप्तमी में अप्सरसि अप्सरसोह अपसरस्सु अपसरहसु। अप्सरस शब्द का प्रयोग बहुधा बहुवचन में ही होता है। स्त्रीलिंग आशीष शब्द दंती सकारांत शब्द होता है आशीष, इसका अर्थ होता है आशीर्वाद। प्रथमा में आशी आशीषौ आशीषः, संबोधन हे आशी हे आशीषौ हे आशीषः,
द्वितीय विभक्ति में आशीषम आशीषौ आशीषः, तृतीया आशीषा आशीर्भ्याम आशीर्भिः, चतुर्थी आशीषे आशीर्भ्याम आशीर्भ्यः, पंचमी आशीषः आशीर्भ्याम आशीर्भ्यः, षष्ठी आशीषा आशीषो आशीषाम, सप्तमी आशीष आशीषो आशीषु और आशीषु। इस तरह से आप रूप देखें। नपुंसकलिंग पयस शब्द देखिएगा, दूध या पानी, दूध भी होता है अर्थ, पानी भी होता है। प्रथमा में देखिएगा पयः पयसी पयांसी, संबोधन में हे पयः हे पयसी हे पयांसी। द्वितीय विभक्ति पयः पयसी पयांसी, तृतीया पयसा पयोभ्याम पयोभिः, चतुर्थी पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः, पंचमी पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः, षष्ठी पयसः पयसोः पयसाम, सप्तमी पयसी पयसोः पयसु और पयस्सु। तो एक बार जो है दंती सकार, एक बार विसर्ग, तो पयस्सु और पयस्सु। इस तरह से आप दो रूप इसके देखें। अंभस पानी, नभस आकाश, आगस पाप, उरस छाती, मनस मन, वयस उम्र, रजस धूल, वक्षस छाती, तमस अंधेरा, अयस लोहा, वचस वचन, यश कीर्ति, सरस तालाब, तपस तपस्या, सिरस सिर इत्यादि सभी अशनंत मतलब अस अंत में रहे ऐसा नपुंसकलिंग शब्दों के रूप पयस के समान आप चलाएंगे। नपुंसकलिंग हविष शब्द, होम की वस्तु। प्रथमा में देखेंगे हवि हविसी हविसी, संबोधन में हे अभि हवि हे अभिस हविसी हे अभिसी। द्वितीया में बनेगा जो प्रथमा में बनता है हवि हविसी हविसी। तृतीया में देखेंगे हविषा हविर्भ्याम हविर्भि, चतुर्थी हविषे हविर्भ्याम हविर्भ्या, पंचमी हविषा हविर्भ्याम हविर्भ्या, षष्ठी हविषा हविषो हविषाम, सप्तमी हविष हविषो हविषु और हविषु। दो रूप, सप्तमी के बहुवचन में दो रूप, हविषु और हविषु। एक बार मूर्धन्य सकार रहेगा, एक बार बीच में विसर्ग रहेगा। तो हविषु और हविषु सभी इसमें अंत होने वाले नपुंसकलिंग शब्दों के रूप हविष मीन्स सकारांत हविष शब्द की तरह जो है आप चलाएंगे। नपुंसकलिंग चक्षुष, चक्षुष शब्द प्रथमा व्यक्ति चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी, संबोधन में हे चक्षु हे चक्षुषी हे चक्षुंसी। द्वितीय व्यक्ति में देखेंगे चक्षु चक्षुषी चक्षुंसी प्रथमा की तरह। तृतीया चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भि, चक्षुषी चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्या, चतुर्थी हो गया। पंचमी देखिएगा चक्षुषा चक्षुर्भ्याम चक्षुर्भ्या, षष्ठी चक्षुषा चक्षुषोह चक्षुषाम, सप्तमी में चक्षुषी चक्षुषोह चक्षुषु और चक्षुषु। दो रूप बनेगा सप्तमी के बहुवचन में। आगे देखिएगा धनुष शब्द, धनुष धनुष होता है वपुष शरीर, आयुष उम्र, यजुष यजुर्वेद इत्यादि सब उसमें अंत होने वाले नपुंसकलिंग शब्दों के रूप चक्षुष चक्षुष के समान चलाएंगे। हकारांत शब्द देखिएगा पुल्लिंग शब्द मधुलिह, शहद की मक्खी भौरा मधुलिह। प्रथमा व्यक्ति में बनेगा मधुलिट मधुलिट मधुलिहौ मधुलियः, संबोधन में हे मधुलिट हे मधुलिट हे मधुलिहौ हे मधुलिहः। द्वितीया में देखेंगे आप मधुलिहम मधुलिहौ मधुलियः, तृतीया मधुलिहा मधुलिड्भ्याम मधुलिड्भि, चतुर्थी मधुलिहे मधुलिड्भ्याम मधुलिड्भ्य, पंचमी मधुलिहा मधुलिड्भ्याम मधुलिड्भ्य, षष्ठी मधुलिहा मधुलिहोह मधुलिहाम, सप्तमी में मधुलिह मधुलिहोह मधुलिटत्सु और मधुलिट्सु। दो रूप आप इसका बनाएंगे सप्तमी के बहुवचन में। पुल्लिंग अनुडुह शब्द होता है, अनुडुह मतलब बैल होता है, इसका प्रथमा विभक्ति में बनाएंगे अनड्वान अनड्वाह अनड्वाह, संबोधन में हे अनड्वन हे अनड्वाह हे अनड्वाह। द्वितीया विभक्ति में अनड्वाहम अनड्वाह अंडुहा, तृतीया में अंडुहा अंडुभ्याम अंडुद्भि, अंडुहे अंडुभ्याम अंडुभ्य, पंचमी में अंडुहा अंडुभ्याम अंडुभ्य, षष्ठी में अंडुहा अंडुहोह अंडुहाम और सप्तमी में अंडुहि अंडुहोह अंडुत्सु अनडुत्सु। सप्तमी का बहुवचन अनडुत्सु। स्त्री शब्द मीन्स स्त्रीलिंग का शब्द है यह, उपानह जूता। इसका रूप देखेंगे उपानत उपानद उपानह उपानह, संबोधन में हे उपानत हे उपानद। दो रूप बनेगा हे उपानह हे उपानह। द्वितीय विभक्ति में उपानहम उपानहौ उपानह, उपानह उपानद्भ्याम उपानद्भि, चतुर्थी उपानहे उपानद्भ्याम उपानद्भ्य, पंचमी उपानह उपानद्भ्याम उपानद्भ्य, षष्ठी उपानह उपानहोह उपानहाम, सप्तमी में उपानहि उपानहोह उपानत्सु। तो सप्तमी के का एक बार रूप और देखिए उपानहि उपानहोह उपानत्सु। इस तरह से आप बाबूराम सक्सेना जी के व्याकरण में, जो कि आपके लिए टीजीटी पीजीटी अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है,
तृतीय सोपान तक आपने अध्ययन किया। अब अगले क्रम में आप चतुर्थ सोपान सर्वनाम विचार का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हरिओम।